हेलो भाइयों। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग सैलरी स्लिप डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबीपीओ का आफ्टर 2 इयर्स 2 साल काम करने के बाद एक बंदे की आफ्टर 12 बाइपटाइट रिवीजन के बाद कितनी सैलरी बनती है, क्या सीटीसी होता है, क्या इन हैंड होता है, सारे चीज़ हम लोग इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि अभी हमारे पास दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप है। एक एम्प्लॉय है उनकी, जो ऑलरेडी आरआरबीपीओ में काम कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है उनको काम करते हुए। और तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिक पे से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा सैलरी स्लिप ओवरऑल। ये बेसिक पे सबसे पहले हम लोग को वो 54,480 है, जो कि आफ्टर वेज रिवीजन है इनका। जो कि करेंटली अगर आप पीओ ज्वाइन करोगे तो वो है 48,480 के अराउंड बेसिक पे बनता है। इनका डियरनेस अलाउंस जो है 10,803 बन रहा है। हाउस रेंट अलाउंसेस 4,358। स्पेशल अलाउंस बैंकिंग सेक्टर का एक चीज़ यही है प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि ये लोग स्पेशल अलाउंस देते हैं, उसके नाम पे अच्छा खासा अमाउंट देते हैं ये लोग। तो ये 14,437 बनता है। लर्निंग अलाउंस 850। लोकेशन जो इनका है, तो एक्चुअली ये अभी जेड सिटी में पोस्टेड है, तो उस बेसिस पे इनका सैलरी है। ये 1200 हो गया इनका। लोकेशन अलाउंस डी ए ऑन लर्निंग हो गया 169, और डी ए ऑन स्पेशल हो गया दैट इज 2863। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जो इनका ग्रॉस अर्निंग बन रहा है वो है अराउंड अराउंड 89,160.44। अब आप लोग बोल रहे हो कि यार ये नेट पेएबल अमाउंट इनका 63,710 क्यों है, इतना कम क्यों है, अचानक से इतना इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इन्होंने लोन ले रखा है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इनका एनपीएस में जाता है 6,528 रुपये। इनकम टैक्स कटता है इनका, जो कि है 3,000 रुपये। और जिस लोन की मैं बात कर रहा था, इन्होंने रिसेंटली में अभी एक गाड़ी लिया है, जिसको जिसकी वजह से इनको 15,817 देना पड़ रहा है। तो अगर आप लोन नहीं ले रहे हो गाड़ी के लिए कुछ भी, तो आपका इसमें 15,000 अगर 817 अगर ऐड कर रहे हो, तो ये करीबन करीबन आपकी इन हैंड सैलरी जो हो जाएगी वो 78,000 इनकी अभी है, जो कि रीसेंट है, विदाउट जाइब और काइब के। बट रिसेंटली इन्होंने जाइब एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जाइब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इनकी सैलरी जो है ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ से, जो कि नेक्स्ट मंथ हो गया है, तो करीबन 4,000। और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 50% से इंक्रीज़ किया है अभी रिसेंटली ग्रामीण बैंक में, ये ग्रामीण बैंक का है। तो वो 2,000 करीबन करीबन इनकी जो ग्रॉस अर्निंग हो जाएगी वो 95 प्लस हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, जो इनकी सैलरी स्लिप आएगी। ठीक है। तो इनका टोटल डिडक्शंस हो गया 25,450। ठीक है। और इनका जो टोटल इनकम है दैट इज 11,48,108, दैट इज 11,48,108। तो ये इनका हो गया एक तरह से देखा जाए, जो इनकी ग्रॉस सैलरी हो गई, ग्रॉस का जो सीटीसी हुआ वो इनकी साल की जी हो गई। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलाउंसेस के बारे में। करेक्ट। तो अब हम लोग अलाउंसेस के बारे में देखेंगे। तो अलाउंसेस के नाम पे इनको हर साल मेडिकल का 13,000 रुपये मिलता है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल के लिए इनके पास 25,000 रुपये है, क्योंकि इनके नाम पे खुद की गाड़ी है। तो साल का 25,000 करीबन करीबन 18 लीटर का हर महीने का देता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके अप्रॉक्स 25,000 हो जाएगा साल का। उसके बाद इनको क्या होता है, इधर बैंकिंग सेक्टर में होती है कि अगर हर साल अगर आप के पास 5 पीएल बच गया है, पीएल इज लीव। तो अगर पर्सनली 5 बच रहे हैं हमारे पास, तो 5 को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 को हम लोग कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कैश में कन्वर्ट कराने के बाद तो इनकी सैलरी के हिसाब से 90,000 के हिसाब से 5 दिन का जो सैलरी होगा वो अराउंड अराउंड 3,000 होगा, विच इज़ कॉस्ट अप टू 15,000। तो 15,000 रुपये तक ये। तो अभी इन्होंने रिसेंटली में क्या किया है कि इन्होंने बहुत सारे छुट्टी पीएल्स बेचे हैं, और इनको अराउंड 1 लाख रुपीज़ मिली है एज अ मतलब छुट्टी बेच करके भी आप एक ये अलग तरीका भी है। तो 15,000 रुपये ये आप हर साल कर सकते हो। उसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंसेस 3,000 अराउंड कैलकुलेट करके होता है साल का। उसके बाद मोबाइल अलाउंस होता है 4,800, और एक मिसलेनियस अलाउंसेस भी मिलते हैं, मतलब कुछ अलग अलाउंसेस है जिसके बारे में मेरे को डिटेल नहीं पता है, बट वो मिलते हैं, मेरे को इतना पता है। तो इन सब को दैट इज 4,800 है न्यूज़पेपर।
3000 इज मोबाइल अलाउंसेस, 4800 ऑल्सो सम अदर अलाउंसेस। तो इन सबको जोड़ेंगे तो करीब करीब वन वन अराउंड अराउंड 11,48,108 के अराउंड बनेगा ये सारा अलाउंस ऐड करते हुए, और जो इनका ग्रॉस अर्निंग है उसको ऐड करके। तो अगर आप एक आरआरबी पीओ हो तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मैं 2 साल काम करने के बाद ये ली। लेकिन इन्होंने जो ज्वाइन किया था तब उस समय बाईपाटा लागू नहीं हुआ था, जो कि वेज रिवीजन से पहले का ज्वाइनिंग था। तो उस टाइम में इनकी सैलरी, मैं इनसे बात भी किया तो इनकी अराउंड अराउंड ग्रॉस अर्निंग जो थी वो 58,000 के अराउंड थी। और अभी इनकी अराउंड अराउंड नेक्स्ट मंथ से अगर आप जोड़ो तो 95 प्लस हो जाएगी। अब डिफरेंस देख रहे हो कितना बड़ा जंप है, मात्र 2 और 2.5 ईयर्स इनके हुए होंगे मोस्टली। तो आप डिफरेंस देखोगे अराउंड अराउंड 37,000 का डिफरेंस है। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 साल में इनका ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% इनकी सैलरी बढ़ी है बैंकिंग सेक्टर में। तो ये जो मिथ है कि पैसे नहीं मिलते हैं, सरकारी जॉब में पैसे नहीं है, ये वो, ये सारा एक मिथ है भाई, है ना। ये सब हम लोग को आग के सामने दिख रहा है। तो अगर हम लोग सारे अलाउंसेस वगैरह और ये करके देखें तो 11.5 के अराउंड इनकी बन रही है, जो कि इनके हाथ में आ रही है अलाउंस वगैरह लेकर के। ठीक, उसके बाद 11.5 और करीबन करीबन हमने कैलकुलेट किया है दैट इज अराउंड अराउंड 60 to 70,000, मतलब 12 प्लस इनकी सैलरी है अभी जो इनके पास आ रहा है कट वट के। लेकिन हम लोग वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि 17 एलपीए के अराउंड अराउंड इनकी बन रही है। तो एक्चुअली क्या है ना कि आजकल कंपैरिजन बहुत लोग करते हैं, है ना, कि अरे यार प्राइवेट में इतना मिल रहा है, गवर्नमेंट में इतना कम क्यों मिल रहा है, वैसे वैसे। तो उस कंपैरिजन के बेसिस पे देखा जाए तो प्राइवेट में क्या होता है, उनका सीटीसी जो होता है, सीटीसी में सारे कुछ ऐड करते हैं। वो आपका जो मतलब पहले साल में जो अलाउंस दे रहे हैं आपको, रीइंबर्समेंट्स वगैरह, ये मतलब जितनी चीज़ें होती है ना, बेसिकली आप कहीं पे ट्रांसफर भी ले रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो सारा कुछ उनके सीटीसी में ही एडेड रहता है। शेयर्स वगैरह दे रहे हैं आपको, मेडिकल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ एडेड रहता है। तो इसमें मैंने ये 12 जो दिखाया है सर, ये इसका आरआरबीपीओ का 2 साल के बाद का, ये जो सैलरी है ये इनके हाथ में आ रही है साल में इतनी, है ना। और अगर मैं बात करने लगूं जो सीटीसी की, तो इसमें आप 5 एलपीए, 5 लाख तक का आप ऐड कर सकते हो। साल में इनको मिलता है 5 साल तक का, हर साल में 5 लाख तक का मेडिकल मिलता है। तो वो हो गया आपको कॉस्ट अप टू 17 एलपी। अगर आप देखो 2 साल काम करके एज अ सीटीसी हम लोग बात करें, आजकल के ज़माने के भाषा में बात करें, 17 एलपीए भाई कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इनका अभी ये 17 एलपीए ये रिसेंट है, अभी अगले महीने से इनका सैलरी 5 से 6 हज़ार, 7 हज़ार ऑलमोस्ट बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे इसमें 84,000 और ऐड कर दो, 17.84 ये है इनकी करंट सीटीसी 2 साल एज अ आरआरबी पीओ काम करने के बाद। तो भाई बंदे को 2 साल काम करने के बाद इतना सीटीसी मिल रहा है भाई। आजकल लोग प्राइवेट में भी मेरे को लगता है, और या बहुत सारे जगह पे भाई बैंकिंग सेक्टर में यही प्रॉफिट रहता है कि हाँ भाई, मतलब पैसे बढ़िया देते हैं यार बैंकिंग वाले, ठीक है ना। और साल में इनका एक चीज और मेरे को प्लस पॉइंट लगता है कि ये 4 बार, टोटल 4 बार गिन के इनका जो है वो डीए बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब करीबन करीबन हर 3 महीने पे इनका 2 हज़ार से 3 हज़ार सैलरी ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ऑलमोस्ट ईयरली इनका 15 हज़ार तक का सैलरी बढ़ता है। ये एज अ बैंकिंग सेक्टर में ये एक प्लस पॉइंट मेरे को लगता है, जो कि बाकी सेक्टर्स में नहीं है। हेक्टिक है मानता हूँ, बट देखा जाए तो हर साल अगर आपको 15 हज़ार सैलरी अगर बढ़ रही है तो ये, और ये नॉर्मल इंक्रीमेंट के अलावा, जो नॉर्मल इंक्रीमेंट 4 to 5% होती है हर साल, उसके अलावा ये इतना बढ़ रहा है। तो मतलब भाई क्या ही चाहिए भाई किसी को। आप देखोगे अगर 15 हज़ार को कैलकुलेट भी करोगे, 1 मिनट में बता ही देता हूँ आपको, कैलकुलेट करके भी देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 5 है, 3 है, 53, करीबन करीबन 16.66% आपका बढ़ रहा है सिर्फ डीए से। और मतलब ले लो तो करीबन करीबन 18% तो बढ़ ही रहे होंगे भाई सैलरी, है कि नहीं। तो इस चीज़ पे मत जाओ कि भाई प्राइवेट करना है, ये करना है, बस जम के तैयारी करो। आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने वाली है आरआरबी मेरे के हिसाब से। और आईबीपीएस में, बैंकिंग में बहुत सारे वो ब्रांचेस वगैरह खुल रहे हैं, तो और मर्जिंग वगैरह भी हो रहा है ग्रामीण बैंकों में, तो उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर 2025 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है मेरे अकॉर्डिंग।
So yes, that is it for this video.